अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी, डीईओ और टेलीफोन ऑपरेटर का पेपर जो हुआ है 8 जुलाई 2023 को सीजीए में यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में जो डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ है इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इसके पेपर की बात करें तो मोस्टली इसके क्वेश्चंस testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करते रहा करें। अगर हम पेपर की बात करें तो ये पेपर ग्रुप बी था और इसमें जो टोटल मार्क्स थे वो 100 थे। टोटल जो टाइमिंग था वो 50 मिनट्स का था। 50 टोटल एमसीक्यूज़ थे और 50 एमसीक्यूज़ के 100 मार्क्स थे, यानी कि एक एमसीक्यूज़ के 2 मार्क्स थे। पाकिस्तान स्टडीज़ के 20 एमसीक्यूज़ थे, इंग्लिश के 10, इस्लामिक स्टडीज़ के भी 10 और कंप्यूटर के रिलेटेड 10 एमसीक्यूज़ थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई डैश सी फूड इन माई लाइफ। सो यहाँ हम यूज़ करेंगे इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटन सी फूड इन माई लाइफ। सो अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी काम फर्स्ट टाइम किया है, चाहे वो डिस्टेंट पास्ट में किया है या नियर फास्ट में किया है, जब भी किया है, लेकिन लाइफ में एक मर्तबा किया है और वो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैव होता है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटन सी फूड इन माई लाइफ। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड लाहौर। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव पास दिस एग्ज़ाम। सो इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इधर यूज़ करते हैं जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं, चाहे वो आपने पहले किया हो या अभी किया है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले जो सदर थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। सो सिकंदर मिर्ज़ा इसका करेक्ट आंसर है। हु ड्रू बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री है, जिसकी जो लेंथ है वो करीब 2100 किलोमीटर है, तो उसको किसने खींचा था, किसने ड्रॉ किया था? वो सर कैरल रेड क्लिफ ने किया था 1947 में। सो सर सेरिल रेड क्लिफ इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज यानी कि पहाड़ी जो सिलसिला है वो एंडेस माउंटेन रेंज है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कराकोरम माउंटेन रेंज है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एंडेस माउंटेन रेंज है। सो एंडेस इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा प्लेटू है, सिताए मुर्तफ़ा है, वो देवसाई है। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटू है वो तिब्बतियन प्लेटू है, लेकिन जो सेकंड नंबर पर है वो देवसाई है, जो कि GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है। विच फेमस गज़वा इज़ मैंशनड इन द सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान में सूरह बदर का जिक्र आया है। सूरह बदर की अगर हम बात करें तो ये 2 हिजरी को लड़ी गई थी, रमज़ान अल मुबारक के महीने में। कुफ़ार की तादाद 1000, मुसलमानों की तादाद 313 थी। अगर हम कुरान मजीद की अगर हम गज़वात की बात करें तो टोटल 27 गज़वात हैं, और जो पहला गज़वा था वो गज़वा अबवा था। लास्ट गज़वा गज़वा तबूक था, और जो टोटल कुरान मजीद में गज़वात का जिक्र है वो 12 का जिक्र है। और सूरह आले इमरान में गज़वा बदर का, बैटल ऑफ बदर का जिक्र है। ईद प्रेयर जो है ये वाजिब है। 3 नमाज़ों के बारे में आप ज़रूर याद रखें। ईद प्रेयर वाजिब है, जो तरावी है जो रमज़ान मुबारक में अदा की जाती है इशा के बाद वो सुन्नत है। जो नमाज जनाजा है वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। इन तीनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। टीम, क्रू एंड फैमिली आर विच नाउन्स। सो टीम, क्रू एंड फैमिली ये ऐसे नाउन हैं, इनको कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है, क्योंकि टीम कभी भी एक बंदे का नहीं बनता, एक बंदे की नहीं बनती। अगर एक बंदा है तो आप नहीं कह सकते कि टीम आ रही है। इसी तरह क्रू या फिर फैमिली या फिर जंगल। सो इस तरह जो ये आर्मी,
तो ये जो वर्ड्स हैं ये इनको हम कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, यानी कि कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा उसमें हों। ही शी एंड इट आर विच पर्सन्स, ही शी इट जो है ये थर्ड पर्सन्स हैं। 3 पर्सन्स बेसिकली होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, वी, आवर, अस और माइन। सेकंड में यू, यूअर और यूअर सेल्फ। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देयर का इस्तेमाल किया जाता है। सो थर्ड पर्सन इसका करेक्ट आंसर है। शी विल बी डैश डॉक्टर। सो डॉक्टर जो है एक प्रोफेशन है। किसी का भी प्रोफेशन बताने से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, या तो आर्टिकल ए का या एन का। सिंस डॉक्टर जो वर्ड है ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, सो यहाँ हम वाविल का यानी कि एन का यूज़ नहीं करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। शी विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनेगी, यही इसका मतलब है। अगर यहाँ होता कि शी विल बी एन ऑफिसर, सो यहाँ ऑफिसर होता तो ऑफिसर वाविल का साउंड दे रहा है, वहाँ हम एन का यूज़ करते, लेकिन यहाँ डॉक्टर है जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसीलिए शी विल बी अ डॉक्टर, शी विल बी अ टीचर। सो इस तरह हम ए का यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। IP स्टैंड्स फॉर व्हाट? IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसी तरह पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म क्या है? URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके कितने पार्ट्स होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बल्कि उन पार्ट्स के नाम भी ज़रूर बताइएगा इफ़ पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में लोकेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। पाकिस्तान की बात करें तो ये साउथ एशिया में है, और साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, 7 दीगर कंट्रीज़ हैं, और 8वां जो है ये पाकिस्तान है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वां बड़ा कंट्री है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रेंज, माउंटेन रेंज विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कौन सा रेंज, कौन सा पहाड़ी सिलसिला जो है वो अलग करता है? वो है हिंदू कुश माउंटेन रेंज। हिंदू कुश का मतलब होता है हिंदुओं को मारना। ये एक माउंटेन रेंज है, यहाँ महमूद गजनवी आते थे, दिगर जो है इन्वेडर्स आते थे इंडिया में अटैक करने के लिए, इसलिए इस रेंज को हिंदू कुश माउंटेन रेंज का नाम दिया गया है। सो ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करता है, और काबुल को पेशावर से। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो थर डेजर्ट है, और ये सिंध में लोकेटेड है, हैदराबाद के करीब। इसका जो 15% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, 85% जो हिस्सा है इसका वो इंडिया में है। इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है, और ये वर्ल्ड का पहला डेजर्ट है जो कि फर्टाइल डेजर्ट है। इसके अलावा ये जो है साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा है, जनूबी एशिया का भी सबसे बड़ा डेजर्ट यही है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो K2 है। K2 में K का मतलब होता है कराकरम, क्योंकि ये कराकरम माउंटेन रेंज गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है, और इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर्स है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। सेकंड नंबर पर ये K2 है, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, चाइना के बॉर्डर के करीब। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ नोन एज, टचिंग द ब्लैक स्टोन इसको क्या कहा जाता है? जो हाजी साहिबान जो ब्लैक स्टोन जो है उसको जो टच करते हैं, बोसा देते हैं, उसे इस्तिलाम कहा जाता है। और इसके अलावा इस्तिलाम इसका करेक्ट आंसर है। जो काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं उसको तवाफ़ कहा जाता है। जो डेविल को स्टोन मारते हैं उसे जो है रमी जमरात कहा जाता है। फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद, एक्सेल में फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? इज़ इक्वल टू। इज़ इक्वल टू जो मार्क है, ये जो सिंबल है, इससे फार्मूला स्टार्ट होता है एक्सेल में। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सी सूरा स्टार्ट होती है? सूरह तौबा स्टार्ट होती है, और सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। सूरह तौबा में जो स्टार्टिंग है वो उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। अमीर हमज़ा वाज मार्टर्ड इन विच गज़वा, अमीर हमज़ा जो थे ये गज़वा उहद में शहीद हुए थे। और गज़वा उहद, ये उहद जो है एक माउंटेन का नाम है, और
हज़रत जो हमज़ा थे, अमीर हमज़ा थे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे, यानी कि चचा थे। सो इन्होंने 5 नबी को इस्लाम कबूल किया था और ये ग़ज़वा उहुद में, जंग उहुद में ये शहीद हुए थे। वाखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम विच कंट्री? सो ताजिकिस्तान से ये वाखान कॉरिडोर जो है राहदारी, ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलहदा करता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ डैश डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। सो यहाँ टू का यूज़ किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ टू डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। टू जो है यहाँ प्रेपोजिशन है। वाइल यूके हैज़ अर्नड रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर डैश वेल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट्स, इट स्टिल लैग्स बिहाइंड। इट स्टिल लैग्स बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी सी पोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितनी बंदरगाहें हैं? पाकिस्तान में जो फंक्शनल बंदरगाहें हैं वो 3 हैं, जिनमें कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट, ये 3 जो हैं। गवादर जो है ये बलूचिस्तान में है और कराची जो ज़ाहिर है ये सिंध में है, बिन कासिम भी सिंध में है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट कलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड? सो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंडस्केप क्या है? सो लैंडस्केप जो है ये पेज ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप इज़ द पेज ओरिएंटेशन। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत बीबी खदीजा से निकाह फरमाया तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी 40 बरस और हज़रत बीबी खदीजा की जो एज थी वो थी 25 ईयर्स। सो हज़रत खदीजा जो थी शी वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट एंड हज़रत सैयदा सौदा वाज द सेकंड वाइफ एंड हज़रत बीबी आयशा the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु तआला अन्हु was the third wife of the Holy Prophet peace be upon him। डियर व्यूवर्स, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। यहाँ आपको 8 जुलाई के पेपर मिल जाएंगे और इसके अलावा जूनियर ऑडिटर का पेपर जो 8 जुलाई को हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। LDC, UDC, DO ये एक ही पेपर हुआ है, 5 पोस्टों के लिए एक ही पेपर हुआ है। तो इसके अलावा CGA का जो पास्ट पेपर है वो आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ MCQs के फॉर्मेट में इस तरह आपको MCQs मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसको ज़रूर विजिट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।